आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और बहुत ही बेहतरीन हम अलजेब्रा की जो क्वेश्चंस है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को पीछे वाले नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और बहुत ही एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आपको अलजेब्रा से बिल्कुल डर लगता है और अलजेब्रा के छोटे छोटे पार्ट्स के अनुसार आपका उसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कि ये कैसे हुआ, छोटी छोटी बात पर पॉइंट चाहिए, तो हमारे इस चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके चलें। और आपको बहुत ही इजीली अलजेब्रा का जो डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि हम एक ही टाइप के क्वेश्चंस पर हर तरीके से चर्चा करेंगे और बहुत जबरदस्त चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज एक फिर नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और हमारा ये बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो शुरू करते हैं। आप देखिए हमारा जो सीरीज था वो x + 1/x वाले पे चल रहा था और इसके अनुसार जो एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो कुछ इस तरह का है। तो इसको देख के आप डर जाते हैं। आपने सिर्फ यही पढ़ा है ना कि x + 1/x का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाता है, 1। अभी आपने 3-4 वीडियोस हमारे जो देखे होंगे वो इसी सीरीज के आधार पर जा रहे होंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। और वो डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहां पर आपको देख रहे होंगे कि 2 ना होके 4 हो रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, और यहां पर x ना होके x - 2 हो गया। अब आप बहुत कंफ्यूज कर गए कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, और हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आ गई हैं। हम नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो नहीं, आपको बहुत आसानी तरीके से मैं इस चीज को समझाता हूं। आप देखिए बहुत आराम तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर ये दिया हुआ है ना, आप देखेंगे कि x + 1/x - 2 = कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इस चीज को हम कैसे कर पाएंगे, जब भी आप x + 1/x पर, मेरे बात को बहुत गौर से सुनेंगे आप, अगर x + 1/x पर अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको बहुत इजीली पुट आउट करना है कि यहां पर देखिए कि ये x है और यहां पर कंपेयर कीजिए x है, यानी ये दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपने इसको सेम बनाने में सफल हो गए तो आप बहुत आसानी से इजीली इस क्वेश्चन को डन कर पा सकते हैं। तो देखिए कैसे ये क्लियर होगा यहां से। तो कहने का ये मतलब है कि यहां पर x + 1/x - 2 है। हम चाहेंगे कि यहां x - 2 है तो 2 को तो हटा नहीं सकते हैं। क्या इसके अंदर हम x - 2 कर सकते हैं, दोनों को सेम कर सकते हैं क्या? अगर आप दोनों को सेम करने में सफल हुए तो काम मामला बहुत आसान बैठेगा। तो हम कह सकते हैं ठीक है, चलते हैं, ऐसा करते हैं कि ये LHS है हमारा और ये चीज क्या है, RHS है। तो हमने क्या किया कि इसमें 2 लाने के लिए इधर से इसके अंदर में 2 घटा दिया, यानी ये भी x - 2 हो गया। अब देखिए ये बैलेंस हो गया कि नहीं, चीज बहुत आराम से देखिए आप, ये x - 2 हमने इसमें पूरे में 2 घटा दिया। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी लाते हैं इसके अंदर। x + 1/x - 2, यहां हमें -2 लाना है, तो हमने कहा कि -2 इससे घटा देते हैं। तो जब LHS के अंदर -2 घटाएंगे तो इधर से आपको भी 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस हो गया, कट के फिर से उतना ही हो जाना है। तो आपको बैलेंस करना था। अब इस 2 को इसके साथ अगर हम लेके आते हैं तो x - 2 + 1/x - 2 = 4 में से 2 गया कितना, 2। अब आप बहुत आराम से फॉर्मेट को देखिए ध्यान से, क्या यहां पर आपके सामने नजर आया कि आपने यहां को और इस वाले को दोनों को सेम बना लिया। अब जब सेम बना लिया तो आपने क्या पढ़ा है, आप देखिए क्या पढ़ा है आपने। आप सिंपल सा बात बता पाएंगे कि ये 2 के बराबर है, तो एकदम बहुत अच्छे से कंपेयर करना है। यदि x + 1/x = 2 होता है तो ये वाला जो टर्म होता है उसका मान कितना होता है, 1। तो यहां पर ये 2 कब हो सकता है, जब ये पूरा 1 हो और ये भी क्या हो, पूरा 1 हो, तभी तो ये 2 हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है, आप बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, यानी कि इस पूरे का वैल्यू अगर हम 1 मान लें और इस पूरे का वैल्यू अगर हम 1 माने तभी ये 2 के बराबर हो सकता है। यानी ये पूरा वैल्यू जो x माइनस, अगर x है तो x का मान 1 हो जाएगा और x की जगह पर x - 2 है। तो सिंपली अगर भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये यहां जो वैल्यू रहेगा, दोनों सेम अगर है और x + 1/x अगर 2 दिया हुआ है तो आप सीधे उठा के x - 2 को 1 मान लेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये 1 हुआ तो x का मान कितना निकल जाएगा प्रभु, 3 निकलेगा। बताइए यहां तक ठीक है। और जैसे ही x का मान आपने 3 लाया, अब देखिए यहां पे क्या करना है कि x - 2 का पावर कितना दिया हुआ है, 17, और प्लस बटा में x - 4 का यहां दिया हुआ है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है। कैसे निकालें इसको, तो x का मान तो हमें 3 भरना है ना। तो आप देखिएगा इसके अंदर अगर हम 3 भर देंगे तो 3 में से 2 गया कितना जाएगा, 1, और 1 का पावर 17, यानी कि निकालना बहुत आसान है। अब यहां देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां जब भरेंगे यहां पे 3 हो जाएगा और 3 में से 4 गया
तो कितना बचेगा, -1 बचेगा स्क्वायर। अब आपने देखा है कि 1 का पावर दुनिया में कुछ भी किया जाए तो 1 ही बनना है। और अगर अब देखिए -1 का पावर अगर ऑड है, पिछले वीडियो में हमने पूरा इसका डिटेल्स एनालिसिस किया है, तो -1 का पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 आएगा, और -1 का पावर अगर इवन है, पावर पर डिपेंडेंट होता है, तो आंसर +1 आएगा। आप देखिए यहाँ -1 का पावर 2 है, 2 ऑड है कि इवन है, तो आप बोलेंगे कि ऑड है। अगर ये ऑड है, सॉरी इवन है, अगर ये इवन है तो आंसर क्या आएगा, +1, और 112 इस सवाल का उत्तर होगा। तो देखिए कितने आसानी से हमने इसको डील किया है, और आपको ये बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगातार वीडियो शूट होकर के मिलेंगी और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।